हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीबी ब्रेन्स। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा जहां पर हम लोगों ने चैप्टर 1 मैथ्स में क्या किया है, एलसीएम और एचसीएम। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको डिस्कस करवाने वाली हूँ। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, तो इस लेक्चर में आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इर्रेशनल प्रूफ करना, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, आपके लिए हमेशा एक क्वेश्चन पूछता ही है इससे। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको। जब प्रूविंग की बात कर रहे होते हो तो इसमें किसी भी तरीके का कंसेप्ट नहीं लगाना है, इसमें पूरा थ्योरी बेस्ड है। अब थ्योरी बेस्ड कैसे, ये कुछ स्टेप्स आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई और अदर ट्रिक नहीं है बेटा, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पर हम किसी भी तरीके का कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते, ये हमारा पूरी तरीके से स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो भी प्रूव करने के लिए बात करता है, जैसे हमारे पास प्रूव करने के लिए बोल रखा है कि √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो इर्रेशनल क्या होते हैं हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जैसे प्रीवियसली आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने रेशनल और इर्रेशनल के बारे में डिस्कस किया था। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यही होते हैं हमारे पास। इट मीन्स उसे हम फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, या वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं हमारे पास। ठीक, तो इर्रेशनल नंबर तो ये होते हैं। अब √5 भी हमें पता है कि जब प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, फिर 11 हो गया, इन नंबर को अगर हम रूट में डालते हैं तो ये कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं हमारे पास। ठीक, तो हमको यहाँ पर √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। अब जब इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, हमको बताने कि वो इर्रेशनल है, तो हम इसका अपोजिट कंसीडर करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं कि √5 इर्रेशनल नहीं है। क्या हम लेटेस्ट सपोज करेंगे इसका जस्ट अपोजिट, कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हम यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है बेटा? ये हमारे पास में रैशनल नंबर है। ठीक, अच्छा, अगर आपने बोला कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि इन नंबर को हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो बस यहां से हमारी नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी कि ये नंबर, जब मैंने बताया, इसे अज्यूम किया है कि नंबर एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम लिखते कैसे हैं? तो √5 को क्या हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्मेट में? हाँ, लिख सकते हैं। बट ये p और q क्या है, इनकी इंफॉर्मेशन क्या है? तो इनकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ मेंशन करते हैं क्या, कि p एंड q आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर ये हमारे पास में? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, कई बार कई बुक्स में या कई टीचर्स इसे को प्राइम ना लिख के ऐसा लिखते हैं कि p और q इंटीजर्स है, और ऐसे इंटीजर्स है जिनका HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था तभी मैंने आपको को प्राइम की डेफिनेशन बताई थी। क्या होती है? वो नंबर जिनका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, वो क्या होते हैं हमारे पास में? को प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर भी तो मैं वही लिख रही हूँ। तो चाहे आप को प्राइम वर्ड यूज करें, चाहे आप p एंड q को इंटीजर लिखके बता दें कि p एंड q HCF इन दोनों का 1 होना चाहिए, दोनों सेम ही होता है ना। ये को प्राइम नंबर लिखोगे तो थोड़ा अच्छे से इंप्रेशन आ जाएगा आपका। चलो, अब अगर ये मेरे पास में को प्राइम नंबर है, p/q के फॉर्मेट में आपने √5 को लिखा है, रिप्रेजेंट किया है, तो अब क्या करेंगे? अब मुझे रूट तो चाहिए नहीं, अब रूट नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहां लिख देना बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या करेंगे? अब हमको रूट हटाना होगा, तो हम दोनों तरफ पे स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग किया तो √5 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, एंड इधर पे जो आपने लिख रखा था p/q, उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो, तो स्क्वायर जब हमने किया तो स्टेप में क्या होगा? ये स्क्वायर रूट को हटा देगा। ठीक, स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो क्या बचेगा? ओनली
5 बचेगा। यहाँ से जब मैं p का स्क्वायर करूंगी तो क्या बन जाएगा, p स्क्वायर, एंड q का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये कैसे आया है, क्यों आया है, तो देखो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसे 2 बार लिखा जाता है ना, मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखा जाता है। और अगर आपने किसी भी नंबर को 2 बार लिखा और रूट वाले नंबर है तो बेटा याद रखना, अगर रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसे एक सेम रूट में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, और ये 5 इंटू 5 का एक पेयर तो बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक, तो इस तरीके से हम रूट 5 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायरिंग करके। ठीक, कुछ बच्चों को ये स्टेप भी आती है, चलो ठीक है इस तरीके से भी करते हैं। रूट 5 को एक तरीके से और बाहर निकाल सकते हैं। ये रूट का मतलब क्या होता है बेटा, रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2 होना। ठीक है, जिन्होंने पावर एंड एक्सपोनेंशियल वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा उन्हें ये पता है कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होना है ना, 1/2 होना। तो आपने क्या लिखा, 5 की पावर कितनी है बेटा, 1/2 आपने लिख रखी, और उसकी होल पावर भी आपने क्या दे रखी है, 2। तो जब पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो भी कट होकर आंसर कितना आएगा बेटा, 5 ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से करो, ये कंसेप्ट है जिसको आपको करना होगा। चलो तो मैं आगे बढ़ रही हूँ इसके आगे। अब हमारे पास में क्यू स्क्वायर यहाँ डिविजिबल में है। अब जब डिवाइड में तो हम इसको इधर लेके आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो 5 के साथ में क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास में। ठीक, अब क्या करेंगे आप, देखो मैं इसको यहाँ पर और कर रही हूँ। चलो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। अब ये मेरे पास में क्या हो गया, यहां से देखो, यहां से हम बात करते हैं कि पी स्क्वायर, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर मैं इसके डिवाइड में लेके आऊं तो पी स्क्वायर को क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। जब मैं इसे राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या करेगा, नंबर को डिवाइड करेगा। तो यहां से हमें लिखना पड़ेगा, सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, hence p is also divisible by 5। ठीक है, यहां से लिख लेना। सो p square is divisible by 5 and p is also divisible by 5। हम ये मानते हैं कि p हमारे पास में एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल में आता होगा, है ना। हम कंसीडर करते हैं कि p हमारे पास में एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल में आता होगा, इसीलिए वो उससे डिविजिबल है। अच्छा, अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैं मान लूं कि अगर p स्क्वायर इज इक्वल टू मैं 25 लिख रही हूं तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी, है ना। या फिर मैं इसको 625 लिख दूं तो ये मेरे पास में p कितना आ जाएगा, 5। और क्या ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं, हाँ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से हमको क्या निकला, यहाँ से हमको निकला देयरफॉर p इज इक्वल टू 5k, वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, कोई एक इंटीजर है, मतलब p जो है 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 की टेबल में आता होगा। अब कितने टाइम्स आता है, तो 5p जो है 5 की टेबल में k टाइम्स आता है, या 5 का p जो है 5 का एक मल्टीपल है हमारे पास में। तो k की जगह आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, वो हमारे पास में p की एक वैल्यू दे देगा। तो हमको ये लिखना है। अब इसको आप क्या कर देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। कहां पर, जब आपने यहां से माना था कि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब जब हमने इसको यहाँ पर लेट अस अज्यूम किया है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा कि p की जगह 5k है, तो ये 5k को उठा के मैं यहाँ रखती हूँ, तो p इज इक्वल टू 5k पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह तो हमको क्या लिखना है, 5k का होल स्क्वायर, क्योंकि आप p का स्क्वायर बताए थे। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। 5 से कट रहा है क्या,
हाँ भैया 5 से कट रहा है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5k स्क्वायर। अब देखो 5 यहाँ से उठ के इसके डिवाइड में चला जाएगा क्या, हाँ तो हम यहाँ से लिखेंगे सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, हेंस क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। दोनों ही नंबर यहां से मेरे पास में क्या हो गया p स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल था तो p भी डिविजिबल है, ऐसे q स्क्वायर को भी देखा तो ये किससे डिविजिबल हो गया 5 से डिविजिबल हो गया, ये इसके डिनोमिनेटर में उठ के आ रहा है यहाँ पर, हाँ तो ऐसे ही जैसे q स्क्वायर डिविजिबल है वैसे 5 भी क्या होगा, q भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ये चीजें क्या करनी है बेटा आपको याद करनी पड़ेगी, ये थ्योरी पार्ट है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते ना, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है ना। अगर आप सोचे कि नहीं भैया मैथ्स का ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, तो नहीं, ये कुछ मेथड है जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप सेम ही करना है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है हमारे पास में। हाँ कुछ कंसेप्ट है, जैसे आप रैशनल नंबर प्रूफ करते हैं तो रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं। अब रैशनल नंबर रूट में नहीं होता तो स्क्वायर करके रूट हटाना पड़ेगा। अब जब रूट हटाना पड़ा तो हमने उसके मल्टीपल्स देख ली कि भैया वो क्या क्या है, किससे डिविजिबल है। जैसे आपने p एंड q को डिविजिबल बता दिया तो यहाँ से अब हमारे पास में कुछ लाइंस लिखनी पड़ेगी जो हमारे इस कॉन्ट्राडिक्शन को बताएगी कि नंबर रैशनल है कि नहीं है। आया समझ में? देखो अब यहां से हम करते हैं, सो p एंड q हैव सेम कॉमन फैक्टर 5, यहां लिख लेना सेम कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आपने क्या बोला था, देखो आपने क्या बोला था कि P और Q ऐसे नंबर है जो दोनों एक साथ सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, राइट, को प्राइम नंबर हमने बताया था उनको। पर अब हमने जब यहाँ पर इसे सॉल्व किया तो आपने क्या देखा बेटा कि P और Q दोनों ही ऐसे नंबर है जो 5 की टेबल में आ रहे हैं, तो ये तो को प्राइम नंबर नहीं हुआ है, तो हमारे पास में यहाँ पर गड़बड़ हुई। आपने क्या बोला कि P एंड Q दोनों कैसे नंबर है, दोनों के पास में कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 के अलावा भी इसके पास कोई एक फैक्टर है, और अगर 1 के अलावा कोई एक फैक्टर है तो ये तो को प्राइम हुआ ही नहीं है ना, को प्राइम नंबर तो हुए ही नहीं। तो यहां से लिखते हैं दिस contradicts the fact that P and Q are co-prime numbers। ठीक, ये जितना भी लिख रही हो ना, जैसे ये एक आपने स्टेप लिखा यहां से एक एरो, देन फिर आप पैराग्राफ चेंज करके इसको लिखेंगे, देन फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। आपने क्या लिखा, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स लेके आते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास में चीजों को दोहरा चीजें बता रही है। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोधाभास होना। विरोधाभास का मतलब होता है कि हमने जो अज्यूम किया था ये तो उसका उल्टा है, उलट चल रहा है। हमने क्या बोला था कि P और Q ऐसे नंबर है जो को प्राइम है और जिनके फैक्टर्स में ओनली 1 कॉमन होता है, बट जब हमने इसको पूरा सॉल्व करके देखा तो दोनों के पास में कॉमन फैक्टर क्या निकला, 5 एक कॉमन फैक्टर निकला। तो ये को प्राइम नंबर हुए क्या, नहीं हुए, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट्स हुआ ना, विरोधाभास हुआ। हमने जो अज्यूम किया था उसका क्या हुआ, जस्ट ऑपोजिट बात हुई। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो विरोधाभास है, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ, किसके कारण हुई है हमारे पास में, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। So root 5 is an irrational number। ठीक है, यहां से हमारा कंप्लीट कुछ। ठीक, देखो वापस से मैं आपको बता देती हूं मैंने क्या क्या करा था यहां से। अच्छा,
आपसे बोला क्या था उसने, आपसे बोला कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करके बताना है। ठीक, ये आपको कुछ स्टेप्स याद करनी है बेटा, क्योंकि जैसे हम रूट 5 को आप इरेशनल बता रहे हो, ऐसे ही रूट 2 को भी इरेशनल बताना है, ऐसे रूट 3 को भी, और ऐसे रूट 7 को भी। ऐसे जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल रूट में आ जाएंगे उनको हम इसी थ्योरी से पूरा सॉल्व करके बताएंगे। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते, रिकॉल करते वापिस कि रूट 5 को हमको क्या बताना था कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो भैया जो प्रूफ करना है उसके जस्ट अपोजिट लेके चलते हैं। हमने क्या अज्यूम किया कि ये इरेशनल ना होके लेट अस अज्यूम कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो P एंड Q कैसे हो गए बेटा, P एंड Q हमारे कोप्राइम नंबर हो गए, जिनका HCF कितना होना चाहिए 1, और Q कभी भी 0 नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगर ये रूट में अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं बेटा, P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक, अब मुझे रैशनल नंबर को क्या नहीं लिखना है, रूट में तो लिखना नहीं है, तो रूट हटाने के लिए हमने बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। जैसे स्क्वायरिंग किया तो 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में तो लिखना नहीं है तो क्यू स्क्वायर को उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन होती है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनती है। ठीक, यहां से हमें क्या दिखता है कि ये जो पी स्क्वायर है ना बेटा, ये पी स्क्वायर यहाँ पर ये जो पी स्क्वायर होगा ये हमारे पास में किससे डिविजिबल होगा, ये पी स्क्वायर जो है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर हमारे पास में 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम मेंशन करते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल होगा तो पी भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि 5 जो पी होगा ये 5 का कुछ ना कुछ एक मल्टीपल होगा, जहां पर के हमारे पास में क्या होगा, इंटीजर। आप उसको के लिख सकते हैं, स्मॉल सी लिख सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर दे रखे होते हैं। कई बार एनसीईआरटी ने P/Q की जगह A/B भी दे रखा है, A/B इस फॉर्मेट में भी दे रखा है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप ये दो में से कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बेटा, है ना। तो ऐसा वहां पर कंफ्यूजन मत होना कि मैं वहां तो ऐसा लिखा है, हमको x/y से बताया गया था। जैसा भी हो कंसेप्ट यही है, आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो पर थ्योरी चेंज नहीं कर सकते, है ना। पूरा काम थ्योरी पे बेस्ड होता है, आपके इन वेरिएबल पे नहीं बेस्ड होता है। चलो, तो k एक आपका इंटीजर है। अब अगर k इंटीजर है तो p इज इक्वल टू 5k को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। हमने जैसे ही किया तो 5q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 5k का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर ओपन किया तो 5 का भी स्क्वायर होगा दैट इज 25, और k का भी स्क्वायर होगा दैट इज k स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है ये 5 जो है 25 को कट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो यहां से एक और इक्वेशन आती है कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। जहां पर ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगी तो एक q को क्या करने लगेगा बेटा, अगेन डिवाइड करने लगेगा। जैसे यहाँ कंडीशन थी अगेन यहाँ पर कंडीशन आ गई। तो हमने क्या लिखा कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो q भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां से हम क्या बात करते हैं कि सो p एंड q हैव सेम कॉमन फैक्टर, है ना, दोनों के पास में 5 है अदर देन 1। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट्स यहां पर हमको लेके आता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स देता है दैट फैक्ट कि किस p एंड q को प्राइम नंबर थे। आपने तो यही अज्यूम किया था। अब ये जो आपका कॉन्ट्राडिक्ट्स है किसके कारण आया है, किसके कारण अराइजन हुआ है, किसके कारण उठा है, बिकॉज ऑफ आपके इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण। किसके कारण बेटा, इनकरेक्ट अजम्पशन। और आपका अजम्पशन क्या था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो ये इनकरेक्ट अजम्पशन हो गई। अगर ये आपकी अजम्पशन ही गलत है आपको क्या मानना पड़ेगा यहां से कि रूट 5 एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास में पूरा क्वेश्चन है 3 मार्क का। देखो सेम क्वेश्चन बेस्ड होता है हमारे पास में रूट 2, रूट 3, रूट 7 के लिए भी। ये 4 कुछ हैं क्वेश्चन जिनको हम लिखते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि मैम मुझे रूट 2 को कैसे लिखना होगा, तो याद रखो बेटा जहां जहां भी मैंने रूट 5 लिख रखा है वहां वहां सीधा क्या पुट कर दो आप, रूट 2। देखो मैं आपको इसको करके बताती हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। ये आपके प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रख के यहाँ पर कंसेप्ट को देख लेना। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं, अगर मैं इसको रूट 2 लिख रही हूँ, क्या लिखा मैंने, चलो नहीं उससे कर देती हूँ मैं आपको। अगर मैंने लिखा कि रूट 2 को आप इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है, अभी तो पिछली थ्योरी से अपन ने कर लिया कि हमको क्या करना है, रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, रूट 2 को P/Q के फॉर्मेट में लिखा,
हाँ, पिछली बार भी हमने यही किया था, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया था वहां पर भी, हाँ हो गया था। इस क्यू को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया था। हाँ, ये स्टेप में याद रखना कि ये 2p के नीचे आना चाहिए, पी स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए। बस यहां से अगेन वही थ्योरी कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, हेंस p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हमारे पास p क्या होगा, 2 का कोई ना कोई एक मल्टीपल होगा, k की जगह c भी लिखोगे तो वो एक इंटीजर ही, ठीक। अब हमारे पास में क्या हो गया, k की जगह हमने यहाँ पर k एक इंटीजर पुट किया। अब p इज इक्वल टू 2k को हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का क्या होगा बेटा, होल स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 को इधर लेके आ जाओ, तो 2 को लेके आएंगे तो 4/2 k स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k स्क्वायर। अगेन देखो तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से लिख सकते हैं आप अगेन कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, हेंस q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। वापस वही कंसेप्ट पे काम करेंगे कि p and q have same common factor other than 1. This contradicts the fact that p and q are co-prime numbers. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So root 2 is an irrational number. क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जैसा करवाया है वैसे ही आपको करना है। कुछ भी डाउट है इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का तो आप मुझे बता देना, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने थ्योरी लिखवा रखी है यहाँ पर, आप चाहें तो मेरे साथ साथ इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। √5, √2, √3, √7 सेम ही तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इरेशनल प्रूफ करते हैं। इन सब की डेफिनेशन सेम ही होती है हमारे पास में, ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। यहां पर देखो बेटा, क्वेश्चंस को पढ़ने के टाइप सीखा करो। अगर मेरे पास में √2, √3 कोई भी इंडिविजुअल रूट दे दे, ठीक है, जैसे सीबीएसई वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक वर्कशीट में बच्चों को क्वेश्चन दिया था, रूट एन को हमारे पास में इररेशनल प्रूफ करना था। क्या करना था, √n को हमको इररेशनल प्रूफ करना था। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि मैम हम क्या करें, अब हमको तो समझ नहीं आ रहा। नंबर दे देता अगर सीबीएसई हमको तो हम इजीली सॉल्व कर लेते, बट √n को तो हमने कभी प्रूफ करते देखा ही नहीं है। तो आपको क्या करना था, आपको कुछ नहीं, जैसा हमने सीखा था वैसे ही हम उसको प्रूविंग करते चलेंगे कि √n इज इक्वल टू p/q। तो n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, p स्क्वायर बाय q स्क्वायर होगा, ठीक है, p स्क्वायर बाय q स्क्वायर होगा। तो n/q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय n, ठीक है। सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। तो p क्या होगा, p जो होगा n का एक ना एक मल्टीपल होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। जहां जहां भी आपने 2 और 5 रखा था ना बेटा, उसकी जगह उठा के सिर्फ और सिर्फ n रखना है और कुछ भी नहीं करना था आपको, ठीक। ये p का मल्टीपल हुआ। अब हम लिख देते हैं n/q स्क्वायर इज इक्वल टू n/k का होल स्क्वायर। तो n/q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, n स्क्वायर k स्क्वायर। अब ये q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, n स्क्वायर बाय n इंटू k का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू n/k स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ पर n को देखें तो ये वापस इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि n के बारे में ही तो पढ़ रहे थे आप पूरा, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, k स्क्वायर इज डिविजिबल बाय n, सो q इज ऑल्सो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय n, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। वापस आ गए वहीं कि वहीं हम जहां तक अपन अभी ये कर रहे थे कि हमारे पास में जो नंबर है ये इरेशनल प्रूफ करने वाले के भैया दोनों 5 से डिविजिबल थे। अब 5 ना लिख के हमने क्या बोल दिया, n लिख दिया। तो p एंड q जो हमारे पास में है, दोनों के पास में सेम
क्या है हमारे पास में, नंबर्स, दैट इज n से डिविजिबल हो रहा है, अदर देन 1 हमारे पास कोई नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है हमारा फैक्ट कि दोनों को प्राइम नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि आपने रूट n को क्या माना है बेटा, एक इनकरेक्ट अजम्पशन लिया है, और इसी अजम्पशंस के कारण हमारे पास में रूट n क्या हुआ, एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ हो गया। आया समझ में। तो कभी नंबर नहीं भी दे, कोई वेरिएबल भी दे दे बेटा, तो भी आपको मेथड पूरी पता है। मेथड इन द सेंस क्या, ये थ्योरी है, ये कभी भी चेंज नहीं होनी है हमारे पास में, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसी तरीके से हमने उसको निकाला गया है। कुछ थ्योरी है जिसे एज इट इज ही हमें प्रूव करके बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन स्टेट बोर्ड के लिए भी कुछ स्टेट बोर्ड्स इस टाइप के क्वेश्चन देता है, कुछ स्टेट बोर्ड्स नहीं देता, वो थोड़ा सा इजी लेवल बना लेता है। तो याद रखना, अगर कभी भी इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो बेफिक्र होके इन चीजों को ध्यान रखो, ये सब एज इट इज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो, तो अगर कोई इंडिविजुअल नंबर दे देता रूट के लिए तो हम वही काम करते हैं। अब यहां पर मुझे क्या दे रखा बेटा, 3 + 2√5, तो हमने जैसा किया था एज इट इज करना है, बट उससे थोड़ी कम स्टेप आ जाएगी अब हमारे पास में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे एक और क्वेश्चन बताऊंगी आपको माइनस को लेके भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये मैं आपको करवा रही हूँ 1.2 एनसीईआरटी के हिसाब से। कुछ पीवाईक्यूज मेरे दिमाग में है, तो जैसे जैसे आते जा रहे हैं मैं आपको वैसे वैसे क्वेश्चन करवाती जा रही हूँ। इन सबको बेटा नोट करके रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलना, इनके नोट्स बनाते हुए भी चलना। चलो स्टार्ट करते हैं। वही लेट अस अज्यूम, जब भी इरेशनल प्रूफ करने के लिए देगा तो आप यहीं से शुरू करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या स्टार्टिंग में लिखेंगे कि हमारे पास में जो भी नंबर आपने दे रखा है इरेशनल प्रूफ करने के लिए, हम उसको क्या मानेंगे, कैसा नंबर होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा। स्टार्टिंग ही ऐसे करना। अगर रैशनल नंबर है तो क्या मैं इसे पी/क्यू के फॉर्मेट में लिख सकती थी क्या? हाँ, लिख सकते थे आप, ठीक। और ऑलरेडी सीबीएसई जैसे होता है, कई बार सीबीएसई दे देता है कि √5 ऑलरेडी मेंशन है कि आपका √5 इरेशनल है। तो यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमने √5 को इरेशनल प्रूफ किया था, तो यहाँ पर भी इरेशनल ही होगा, ठीक है। चलो अब ये प्लस का 3 है। पहले तो जितने भी नंबर इनको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि रूट वाले को हमको स्क्वायर रूट करना है ना, रूट नहीं चाहिए, तो पहले जितने नंबर हैं उनको शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2√5 बचेगा। ये प्लस का 3 उठ के p/q के पास आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आगे नंबर पॉजिटिव है तो शिफ्ट होगा तो इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव हो जाएगा तो पहले तो आप इसका एलसीएम ले लो, है ना, इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो p - 3q होल डिवाइडेड बाय q। क्लियर। अब मुझे ओनली यहाँ पर रूट वाले नंबर को रखना है। अब ये 2 जो इधर जाएगा, ये 2 क्या होगा हमारे पास में, इधर मल्टीप्लाई में है तो √5 को छोड़ दो बस, यहाँ पर इधर जाएगा तो 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास में, ठीक। तो √5 = p - 3q होल डिवाइडेड बाय 2q। अब यहाँ पर आपको मेंशन करना है वही जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि p एंड q और क्या है बेटा, ये इंटीजर्स है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर इंटीजर्स है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इंटीजर्स है, क्यों लिखा आपने इंटीजर्स, को प्राइम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा यहाँ को प्राइम वाला कंसेप्ट ही नहीं बनाना है। यहाँ क्या करना है, बस इस नंबर से एक रैशनल वैल्यू बनानी है। आप देखो ध्यान से, क्या ये p/q के फॉर्मेट में आ गई, मतलब इसका एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है ना, ऑब्वियसली दिख रहा है हमको। तो क्या ये नंबर मेरे पास में इंटीजर से मिलके बना है, तो यस। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि p एंड q आर इंटीजर्स। सो ये जो भी वैल्यू आई है p - 3q होल डिवाइडेड बाय 2q इज अ रैशनल नंबर। सो ये पूरा रैशनल नंबर है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्या मैम,
मतलब ऐसे कैसे आपने डायरेक्ट निकाल दिया? तो भैया अगर इक्वल दे रखा है, तराजू की दोनों तरफ वैल्यूज तो समान ही होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे, अगर एक तरफ कोई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है, अगर इधर रैशनल है तो राइट हैंड साइड भी उसको बैलेंस करने के लिए रैशनल नंबर ही लिखेंगे हम। तो हम बोल रहे हैं कि p माइनस 3q होल डिवाइडेड बाई 2q मिल के एक रैशनल नंबर बना रहे। क्यों? क्योंकि ये सब इंटीजर्स है ना, क्या है ये सारे इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स मिलके ही तो रैशनल नंबर बनाते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 5 को भी हम क्या मेंशन कर सकते हैं, रूट 5 भी रैशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, बट वी नो दैट रूट 5 is an irrational नंबर। रूट 5 क्या है हमारे पास में, इरेशनल नंबर है। तो यहां से कुछ भी मत करो। सो लास्ट में जो भी क्वेश्चन दे रखा था आपको, क्या दे रखा था क्वेश्चन, 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल का वेटेज ज्यादा होगा तो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल क्यों? क्योंकि बाकी तो सारा अजम्पशंस था, इरेशनल नंबर, बाकी तो सारा हमारे पास में क्या है, अजम्पशन पे चल रहा है। तो हम क्या बात करते हैं बेटा, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें ज़्यादा थ्योरी या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या करना, रूट को इधर ही छोड़ना और बाकी सारे नंबर को शिफ्ट कर देना p/q के पास में, ठीक है। तो हमारे पास में एक पूरा ये कंसेप्ट है। एक बार वापस रिकॉल करते हैं। क्या बोला आपको कि 3 + 2 रूट 5 को हमको क्या बताना है कि एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल होगा तो उसका अपोजिट मानेंगे, क्या कि रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्मेट में होना ही चाहिए। अगर p/q के फॉर्मेट में है और p और q इंटीजर्स हैं तो ये पूरा नंबर हमारे पास में इस तरीके से होगा। अब बस मुझे रूट अकेला चाहिए, बाकी सारे नंबर्स को हम शिफ्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि रूट इरेशनल होता है, तो सिर्फ रूट को यहीं रखेंगे। तो रूट हमारे पास जब +3 का था तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 होगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। अब मेरे पास में ओनली रूट 5 बचा इधर और बाकी सारी वैल्यू उधर चली गई। तो हमें पता है p और q तो क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स मिलके जो वैल्यू बना रहे हैं p/q का फॉर्मेट दिख रहा है। अगर ये p/q का फॉर्मेट दिख रहा है मतलब ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, तो पूरी वैल्यू रैशनल नंबर बनाती है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 5 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। बट वी नो दैट, हमें ये पता है ऑलरेडी, हम पढ़ के आए क्या कि रूट 5 तो एक इरेशनल नंबर होता है। तो जो आपने मुझे पूरी वैल्यू दे रखी है ये क्या है, इरेशनल नंबर होगा ही होगा। ये प्रूव्ड है हमारे पास में, ठीक। सेम कंसेप्ट पे आपके पास में ये जो मैं क्वेश्चन दे रही हूं यहां से देखो, ये प्रूव वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, ये सारे क्वेश्चन भी सेम मेथड पे ही होने हैं। मैं हाफ करवा देती हूँ, बाकी जो मैंने पूरा कंसेप्ट थ्योरी वहाँ लिखा है सेम वही पूरी थ्योरी आपको लिख के आनी है। जैसे आपने क्या करा, 1/2 को आपने लिखा p/q के फॉर्मेट में, ठीक। तो अगर p/q के फॉर्मेट में लिखना है तो रूट को ऊपर लेके आओ, तो यहाँ से q ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा। अब वी नो दैट p एंड q आर इंटीजर्स, यहाँ आपको मेंशन करना है ना, जैसे मैं भी करके मैं बार बार नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। तो रूट 2 इज इक्वल टू p/q के फॉर्मेट में हमने लिखा। अब आपको पता है यहाँ से कुछ नहीं करना बेटा, इतना हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। हमको लिखना है कि p एंड q आर क्या है हमारे पास में, इंटीजर्स है। सो रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास में रैशनल नंबर बना ही रहा है। तो हमारे पास रूट 2 भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। बट वी नो दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, सो 1/√2 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पर करा है ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के लिए करना होगा बेटा हमारे पास में। जैसे आपके पास में 7/7 इज इक्वल टू p/q के फॉर्मेट में हमने इसको अज्यूम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन कर रहे हैं। तो 7 × √5 दे रखा है। अब क्या करोगे, √5 तो ये रखेंगे, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर कहाँ आ जाएगा बेटा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। बस आप क्या करना है, आपको नो डाउट किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, इधर बस एक साइड आप रूट रखना, रूट वाली वैल्यू को रखना, और बाकी जितनी भी वैल्यूज दे रखी चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना। तो हमारे पास में जो भी रिमेनिंग वैल्यूज होगी ये सारा मिलके एक रैशनल नंबर बना देगा।
और रेशनल नंबर बना देगा, तो यहाँ से √5 को हम क्या करेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर। बट हमें तो पता है कि √5 √2 जो भी आप बता रहे होते हैं ये इरेशनल होते हैं, तो हमारे पास में ये पूरी वैल्यू कैसी बन जाएगी, इरेशनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से काम करना, आपको बस इस कंसेप्ट पे काम करना है कि हमारे पास में रूट के इक्वल में जो वैल्यू बन रही है रैशनल जिसको आप बता रहे हो उसका ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे एक है 6 + √2 = p/q, तो 6 प्लस में है, √2 को यही छोड़ेंगे हम और 6 प्लस में इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में तो इसको हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो p - 6q होल डिवाइडेड बाय q, ये हमारे पास में क्या हो गया, p and q आर इंटीजर्स, हेंस p - 6q होल डिवाइडेड बाय q इज अ रैशनल वैल्यू, सो √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल वैल्यू, सो ये पूरा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास में 1.2 के कुछ क्वेश्चंस थे बेटा, जिसके लिए आपको काम करना था। एक कुछ कंसेप्ट बता देती हूँ, जिससे मैंने आपको बताया कि मैं आपको माइनस वाले क्वेश्चन बता रही हूँ, है ना। तो मैंने अगर ऐसे लिखा 3 - 2 √5, आपको इसको प्रूव करना है कि 3 - 2 √5 आपके पास में एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको p/q के फॉर्मेट में लिखेंगे। अब क्या होता है, जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में हम जब क्लासेस लेते हैं तो बच्चों की सबसे ज्यादा गलती इस माइनस वाले में ही होती है। वो क्या करते हैं, अभी तक आप क्या कंसेप्ट करते आ रहे हो कि 3 को उठा के अपने इधर लेके आ गए, 3 तो पॉजिटिव नंबर था, तो अगर मैं इसको देखूं तो बच्चे क्या करते हैं ना बेटा, देखो ये गलती है उनकी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये गलती इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में ये करके ना आए। ठीक, अब जब क्या करते हैं, जब आपने 3 को उठा के इधर रखा तो p/q के पास में तो आप 3 लेके गए तो वो तो माइनस में हो गया। अब क्या करते हैं ना बच्चे गलती से, ये जो माइनस है ये नंबर के आगे ही तो उसको बताता है ना ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। जैसे हम लिखते हैं नंबर लाइन पे -3 - 2, तो ये नंबर जो भी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है तो उनका साइन तो उनके सामने लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर भी हमारे पास में 2 √5 कैसा नंबर है बेटा, नेगेटिव नंबर है। पर क्या करता है ना बच्चा, 3 को तो ट्रांसपोज कर दिया उधर, माइनस लेके गया, पर इस नेगेटिव नंबर को वो पॉजिटिव कंसीडर कर लेता है और यहाँ से हो जाती है पूरी गड़बड़ और पूरे मार्क्स कटवा के आ जाता है वो यहाँ से। ये एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, ये बेसिक कैलकुलेशन एरर है जो हर बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम करता है। क्यों, देखो वापस से मैं बता रही हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, जिससे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 36, 28 जो भी क्वेश्चंस होंगे हमको पूरे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कभी कभी पेपर का लेवल बहुत टफ बन जाता है, तो इन सबको मैनेज करने में हम बेसिक से कैलकुलेशन मिस्टेक करते रहते हैं। या फिर क्या होता है ना, कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलती करके आ जाते हैं। तो बेटा किसी भी तरीके का कोई ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, डीप ब्रीथ, take a deep breath, relax and then solve the questions. It is most important for your examination point of view. जितना रिलैक्स होके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ही क्लियरली मैथ्स को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ट्राई करो कि बहुत होच पोच ना हो जाए, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में क्वेश्चन को सॉल्व ना करो। अच्छे से आपको 15 मिनट देते हैं एग्जाम में कि आप पेपर को अच्छे से रीड करो, तो आप आराम से पेपर को रीड करो। कोई भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक पेंसिल रखो, उस पर आप सर्कल कर लो। आप सेक्शन वाइज पहले सबसे पहले ऊपर सेक्शन डालना, सॉल्व करना, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करते चलो। ठीक है, बाकी मैं जैसे भी बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्टिंग करना होता है, क्या क्या हमको गलती नहीं करनी है, उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो जरूर लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अभी तो हम यहाँ पर जो कर रहे हैं उस पर काम करते हैं। तो देखो आपने बोला मैम ये गलत स्टेप है, तो फिर सही क्या होगी, तो सही ये होगी जब भी आप इसको शिफ्ट कर रहे होगे बेटा, तो देखो हमारे पास में जो वैल्यूज जहां पर रखी हैं उन वैल्यूज को एज इट इज वहीं पर ही मेंशन रहने दे कि अगर मैंने 2 √5 है और ये नेगेटिव नंबर है तो इसको मैं नेगेटिव ही मेंशन करके चलूंगी। ये p/q के पास में जब मैं 3 को लेके आई तो ये तो नेगेटिव ही रहा, पर 2 √5 ऑलरेडी नेगेटिव था तो हम इसको नेगेटिव ही रहने देंगे। अब देखो 2 √5 इज इक्वल टू क्या होगा, p - 3q होल डिवाइडेड बाई q। ठीक है, अब मेरे पास में यहाँ पर माइनस चल रहा है, इस -2 को उठा के मैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में -2 इधर लेके आएंगे तो हम क्या हो जाएगा बेटा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो p - 3q होल डिवाइडेड बाय -2q। पर डिनोमिनेटर में माइनस का कोई काम नहीं रहता, तो इस माइनस को उठा के ऊपर रख दो। तो माइनस को उठा के जब मैं ऊपर रखूंगी तो मेरे पास में क्या आएगा, माइनस का
p माइनस 3q होल डिवाइडेड बाय 2q। मैंने कुछ नहीं करा, ये जो माइनस था उठा के ऊपर दे दिया, क्योंकि पूरी फ्रैक्शन है, ये तो अलग अलग नंबर नहीं है, पूरी फ्रैक्शन, और पूरी फ्रैक्शन ही नेगेटिव है ना। तो आप इसको माइनस दे दो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस का p हो जाएगा बेटा ये, और प्लस का 3q होल डिवाइडेड बाय 2q। अब ये जो नंबर बना, वापस वही कंसेप्ट कि p एंड q आर क्या है, p एंड q इंटीजर्स हैं, तो p माइनस p प्लस 3q होल डिवाइडेड बाई 2q एक रैशनल नंबर बनेगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी एक रैशनल नंबर होगा, और अगर ये रैशनल नंबर है तो पता है फिर तो ये रैशनल हो गया, बट हमें पता है √5 इज एन इररेशनल नंबर, तो पूरी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, इररेशनल वैल्यू होगी। ठीक है, एक अप्रोच ये है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। एक और क्या होता है, जैसे मैं कई बार जब हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरे पास में मैथ्स को मैं एक तरीके से नहीं बताती हूँ, मेरे पास 2-3 जो भी स्टेप्स होती हैं, जितनी भी मेथड्स होती है, मैं हर एक मेथड से स्टेप्स को करवा रही होती हूँ। क्या होता है ना, कई बार जैसे मैं जब मैथ्स पढ़ती थी बचपन में, तो मुझे एक स्टेप नहीं समझ में आती थी, तो मैं उसका अल्टरनेट फाइंड करने की कोशिश करती थी कि शायद मुझे कोई दूसरी मेथड समझ में आ जाए। तो हर एक बच्चों का देखो थिंकिंग लेवल अलग अलग होता है, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस हमको करना है, तो हमारे पास में उसको अप्रोचिंग करने के भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैथ्स कभी भी एक तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता, अलग अलग होते हैं कंसेप्ट वाइज, है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये है एक मेथड, एक और मेथड है क्या, तो हाँ है, बट इरेशनल प्रूफ करने वाली वो एक ही मेथड है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वही मेथड है। तो उसके लिए मत पूछना कि मैम आपने बोला कि भैया आपके पास में तो बहुत सारी मेथड है, उसके लिए तो उसके लिए जो सबसे ईजीएस्ट वाली थी वही हमारे पास में है। अगर इसके अल्टरनेट ढूंढने जाओगे तो टफ मिलेगी आपको, है ना, वर्ड फॉर्मेट जो होंगे वो टफ मिलेंगे, इसलिए बेहतर है ज्यादा आप सर्च ना करें, जो हमारे पास एनसीईआरटी फॉलो करता है उसी के अकॉर्डिंग काम करें। ठीक, अच्छा, तो इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट है क्या हमारे पास में? हाँ है, देखो मैं बताती हूँ एक चीज और, कि मेरे पास में इस क्वेश्चन को मैं और कैसे अटेम्प्ट कर सकती थी। तो मैंने लिखा इसको 3 माइनस 2√5 इज इक्वल टू p/q। ठीक, अब मुझे क्या दिख रहा है, एक चीज मुझे यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत ज्यादा, जैसे पिछली बार अभी हमने जो लास्ट मेथड की थी उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैम मैं प्लस माइनस भूल गया तो क्या करूंगा। तो कुछ भी मत करो, ये पूरी वैल्यू क्या है, माइनस है, नेगेटिव टर्म है, तो क्या मैं इसको ट्रांसपोज यहाँ कर दूं और इस पूरी टर्म को उठा के यहाँ लेके आऊं तो कोई गलती होगी क्या? नहीं होगी, हम तो शिफ्टिंग कर रहे हैं बस, है ना, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो 3 तो अपनी प्लेस पे ही है, बट ये जो p/q है ये एक पूरी टर्म है, ये प्लस का है, अगर मैं इधर देखूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पूरा इधर आके क्या हो जाना है अपने पास, माइनस का हो जाना है, इज इक्वल टू, अब ये 2√5 तो नेगेटिव था, उधर जब हमने शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो आपको प्लस माइनस में कहीं भी गड़बड़ नहीं आनी है। देखो वापस अगर हम इसका एलसीएम लें तो 3q माइनस p होल डिवाइडेड बाय, तो q ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास में। आए समझ में? दोनों तरीके से बताया बेटा हमने। क्या होता है ना कि कई बार बच्चों को अलग अलग स्टेप से बताने से कुछ स्टेप्स लेंदी होती है, कुछ बच्चों को लेंदी कैलकुलेशन समझ में आता है, कुछ शार्प माइंडेड होते तो ना फटक से 2-3 स्टेप्स में काम आ जाता है। तो या तो आप पूरी यहाँ से लेके इस पूरी मेथड को यहाँ तक अप्रोच करो, एक तो ये कंसेप्ट है कि आप क्या करोगे, उसको माइनस को लेके जाओगे, और फिर देखो एक कितना दूरी पर जाके हमारे पास में था, ये 3q प्लस का था, 3q प्लस का ही है, p माइनस का था, माइनस का है, 2q डिवाइड में था, एज इट इज है। पर अगर इसी नेगेटिव रूट वाले नंबर को, जिसके पास में रूट है और अगर वो नेगेटिव है, ये याद रखना कि जिन भी नंबर के पास में जो भी अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और अगर रूट वाला नंबर नेगेटिव में आ जाए, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर रूट वाला नंबर नेगेटिव में आ जाए तो इस नंबर को उठा के p/q की प्लेस पे शिफ्ट कर दो। तो मैंने देखो शिफ्ट किया और p/q को उठा के इधर लेके आओ, तो आपका एक स्टेप में काम हो जाएगा। ठीक, गलती होने के चांसेस 0, बट अगर यहाँ पर इस स्टेप से क्या, लेंदी कैलकुलेशन है, बट आप लोग कंफ्यूजन बहुत हो जाओगे, आप हमेशा माइनस प्लस में गड़बड़े करके आओगे, है ना। तो ट्राई करना इन चीजों को अवॉइड करो आप, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आज हमारा पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। हमने 1.1, 1.2 दोनों क्वेश्चंस कर लिए बेटा, सारे क्वेश्चंस कर लिए। कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। याद रखना एक लास्ट कंसेप्ट कि अगर मेरे पास में कोई 3 नंबर हैं, जिससे मेरे पास में मान लिया 144 है,
छोटे छोटे नंबर ले लेती हूँ। जैसे मेरे पास में 24 है, 48 है ना। 2 नंबर पे पहले बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फास्ट रिकॉल ले लेते हैं, ठीक है। चलो उसको पहले फास्ट रिकॉल ले लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ के आ चुके थे। फिर हमने क्या फाइंड किया था बेटा, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड किया था हमने, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, जैसे किन्हीं भी 2 नंबर ले लेती हूँ मैं, 24 एंड 48, कोई 2 नंबर ले लिया अपन ने, है ना। अभी तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, फिर 3 का भी बता देती हूँ एक बार रिकॉल करके। तो 24 में आपने क्या किया था बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, प्राइम नंबर से उसको डिवाइड किया था और उसकी वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर अपने पास में 2 से कितने टाइम हो जाएगा, 12 टाइम, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। और ऐसे 48 को हमने कैसे लिखा था, तो यहाँ से लिखा था 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। देखो लास्ट क्लास में मैंने ऐसा पूरा आपको बताया था। अगर मैं 24 को लिखूं तो यहाँ पर 24 की पावर कितनी होगी, 1 2 3, है ना। 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर, 3, और 3 की पावर यहाँ पर 1 चल रही है। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था पावर वाला, उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ऐसे ही 48 को लिखा मैंने। अब 48 की पावर यहाँ पर 2 देखो, 1 2 3 4, 4 2 है, मतलब 2 की पावर कितनी हो गई बेटा, 4, और 3 यहाँ पर एज इट इज 1 ही रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत इजी होता है ये कंसेप्ट पे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक। अब जब मैंने एलसीएम की बात करी आपको 24 एंड 48 की, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एलसीएम में और एचसीएफ में मैंने आप लोगों को बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम में हम क्या लेते हैं, ये जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा अपन, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगी, 2 की पावर 4, ठीक है। क्या लिया अपन ने, 2 की पावर 4, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 को एज इट इज रखेंगे आप। एचसीएफ में क्या लेते हैं बेटा, एचसीएफ में हम लेते हैं लोएस्ट पावर, सबसे छोटी पावर क्या है यहाँ पर, तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है बेटा, 3 है, और 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 1। बस ये निकल गया मेरे पास में एलसीएम से। अब देखो आप कितना क्लियरली उस स्टेप्स को करके आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। किसी भी तरीके का कोई भी कैलकुलेशन खराब होने के कोई चांसेस ही नहीं है यहाँ पर, आप फुल मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। ऐसे एक और बता देती हूँ, जैसे मेरे पास में मैं बात करूँ 6, 12 और 48, है ना। मैंने रैंडम नंबर लिए हैं, कोई भी नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पर। इन 3 नंबर का मुझे अगर एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। ऐसे ही अगर मैं 12 की बात करूं तो मेरे पास में 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ऐसे ही यहाँ पर हम डिवाइड करें 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1, ठीक। ये हमने निकाला। अब 6 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 इंटू 3, क्योंकि इनकी तो पावर क्या है हमेशा 1 1 है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं आएगा। ऐसे ही 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे ही लिखेंगे हम। एंड 48 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो जब भी अगर मुझसे आप एलसीएम पूछोगे इन तीनों नंबर का, इन तीनों का एलसीएम, तो मैंने आपको क्या बताया है कि एलसीएम में जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं आपके पास में उसकी हाईएस्ट पावर लेना है। तो मेरे पास में 2 आ रहा है, इस 2 की हाईएस्ट पावर क्या बन रही है हमारे पास, 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। और 3 की हाईएस्ट पावर क्या बन रही है, 3 बन रही है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ऐसे ही एचसीएफ क्या हो रहा है, एचसीएफ आती है हमारे पास में लोएस्ट पावर। अब लोएस्ट पावर यहाँ पर कितनी आ रही है इसकी, 2, है ना, दैट इज मतलब यहाँ पर 2 की पावर 1 मतलब 2 ही आ रहा है हमारे पास, और 3 का 3। बस ये आंसर हो गया हमारे पास। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से करके आना, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर अभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है या फिर चैप्टर 1 में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, या फिर आप किसी भी अदर पब्लिकेशन की बुक को आप रेफर करना चाहते हैं, या भी किसी भी तरीके का चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, चाहे वो किसी भी बुक का हो, एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो, आप मुझे क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना के जरूर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है तो
ठीक है, बाकी आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। आगे ऐसे ही जुड़े रहना, हम आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली वीडियोस लेके आने वाले हैं, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है और अपनी तैयारी को बेटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स आप लोगों की लाइफ सेट करने वाले हैं। हाँ, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट इन्हीं मार्क्स से आपको नॉलेज मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है हमारे पास में। ठीक है, अगर आज आप 80-90% टारगेट कर रहे हैं CBSE के लिए, तो आपके पास वो 90% आपके ही कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने का काम करता है। वहीं पर अगर आपके 50% आए तो आप ऑलरेडी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लोगे। तो आपकी जनरेशन के लिए ही बता रही हूँ, आपके लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास में, आप उससे अप्रोच कर सकते हैं, वीडियोस देख के हम चीज़ों को कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। मल्टीपल टीचर्स अवेलेबल हैं और हर टीचर अपनी फील्ड में बेस्ट है। हम किसी भी टीचर को नहीं बोल रहे कि वो खराब है, हाँ बस ये है कि आपको किन टीचर का समझ में आता है। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आगे ऐसे ही बने रहे, हम आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। थैंक यू।